हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है कला शरीर। तो क्या क्या देखने वाले हैं हम इसमें? परिभाषा, सप्त कलाओं का स्वरूप, स्थिति क्या है उनकी, उनके कितने भेद हैं एंड प्रयोजन, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कला की परिभाषा दे जानते हैं। क्या है कला की परिभाषा? कला खलोपी सप्त भवंती धात्वार धात्व आशयांतर मर्यादा। ये श्रुत सारी का इसका क्या अर्थ है? शरीर में कलाएं 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये लिखा है सप्त भवंती। जो धातु और आशय इनके बीच की मर्यादा है। धातु और आशय के बीच की जो मर्यादा होती है, ये धात्व आशय अंतर मर्यादा, उसे क्या बोलते हैं? हम कला बोलते हैं। आशय का अर्थ क्या है? आशय का अर्थ है रिक्त स्थान, ठीक है ना। आशय किसी चीज का कोई जैसे अपन कहते हैं मूत्राशय की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे मूत्राशय की बात करें, तो मूत्राशय में ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या रहता है? यूरिन रहता है, तो उसे मूत्र का आशय बोल दिया है। ये क्या है? ये मूत्र का आशय आशय। उस रिक्त स्थान में जो द्रव संचित होते हैं, उन्हीं के अनुसार उस आशय का नाम दिया जाता है, जैसे मूत्राशय, मलाशय, आमाशय, ठीक है। अब बात करते हैं शरीर में 7 धातुएं होती हैं, उनसे ही पूर्वोक्त आशय बनते हैं। 7 धातुओं के उनके पूर्वोक्त आशय होते हैं। अतः धातु और आशय इनकी मर्यादा का सही अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा इसका? धातु के अंदर या आशय के अंततः अंदर आच्छादन करने वाली जो पतली रचना है, वही कला है, जिसे हम अंतस्था कला, इनर कवरिंग कहते हैं। बेसिकली यहाँ बताया है जो हमारे टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो लेयर्स होती हैं, उनकी जो कवरिंग होती हैं, उसको यहाँ पर कला बोला गया है। जैसे हम बात करें तो ये है एंडोमेट्रियम है। जैसे यूटेरस की 3 होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, एंडोकार्डियम, म्यूकस कोट ऑफ स्टमक। अपन कहते हैं कि कितनी स्टमक की लेयर होती हैं, डिफरेंट 4 लेयर्स होती हैं, सिरोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है ना। तो इनको ही कला कहा गया है, ठीक है ना, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। धातुओं से जो आशय बने हैं, धातुओं से जो आशय बने हैं, उन दोनों के बीच में जो क्लेद, मतलब जो आशय के अंदर जो लिक्विड होता है, वो अपनी धात्वाग्नि की उष्णता से, धातु अपनी धात्वाग्नि की उष्णता से उस उष्णता से पक्व होकर कला रूप धारण कर लेता है, ठीक है। जो लिक्विड होता है, इसका पाचन होता है, इस धात्वाग्नि, मतलब जैसे कहते हैं मूत्राशय की, आमाशय की बात करेंगे, आमाशय। आमाशय के अंदर आमाशय के अंदर जो लिक्विड होता है, उसकी जो आमाशय की जो अग्नि होती है ना, जो जो भी अग्नि होगी उसकी, धातु अग्नि, उसकी उष्णता से जो लिक्विड होगा, वो क्या फॉर्मेशन करेगा? इसका कला, मतलब एक लेयर फॉर्मेशन करेगा, उसी को कला बोला गया है। कैसे ये बताया गया है कि कैसे फॉर्मेशन होता है कि धात्वाग्नि की उष्णता से पक्व होकर कला रूप धारण करता है। काष्ठ को काटने से जैसे उसमें से सार भाग निकलता है, वैसे ही यह धातुओं का रस है, इसे ही कला कहते हैं। इसका स्वरूप देखते हैं कि स्वरूप कैसा है इसका। जैसे लकड़ी, हम काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी को छिलने काटने से सारभाग दिखाई देता है, अंदर का जाइलम एंड फ्लूएम दिखते हैं। वैसे ही मांस को छीलने निकालने से हमें अंदर धातु दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल देखें कि ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स है। जब इसकी ऊपर से स्किन लेयर को जो छील देंगे तो अंदर हमें क्या दिखेगा? रक्त दिखेगा, दिखेगा नहीं? रक्त दिखेगा। तो बस वही है, ठीक है ना, वही कला है जो 3 लेयर होती हैं अपनी ब्लड वेसल्स की। अब बात करते हैं क्या है? स्नायु से ढके हुए, यानी फाइब्रस मेम्ब्रेन से ढके हुए, जरायु यानी सीरस मेम्ब्रेन से व्याप्त, तथा श्लेष्मा यानी म्यूकस मेम्ब्रेन जो भी हमारे स्टमक में होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन से निर्मित भागों को ही कला कहते हैं। उन्हीं लेयर्स को क्या बोला यहाँ पर? कला कहते हैं। आचार्य गणना सेन ने क्या बोला है? पतले रेशमी वस्त्र के समान भिन्न भिन्न प्रकार की रचना वाली और सभी आशयों को अंदर और बाहर से ढकने वाली जो झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है, उसे क्या बोला है? कला बोला है। अब देखते हैं कि कितने टाइप बताए यहाँ पर। 7 टाइप बताए हैं, 7 प्रकार की होती है। तो कौन सी है? मांस धारा कला, रक्त धारा कला, मेद धारा कला, श्लेष्म धारा कला, पुरुष धारा कला, पित्त धारा कला एंड शुक्र धारा कला। सीक्वेंस में इसको याद कर लेना है। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं भी वो बताऊंगा।
तो चलिए देख लेते हैं पहले कि जो मॉडर्न से देख लेते हैं मांस धारा कला का मतलब अर्थ क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। डीप फेसिया, जो फेसिया मसल्स की जो कवरिंग होती है वो डीप फेसिया, वही मांस धारा कला इसमें बोला गया है। इंटरमस्कुलर सेप्टा, रक्त धारा कला की बात करें तो ये मैंने बात की थी अभी, जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो लाइनिंग होती है, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड साइनसेस इन द लिवर एंड स्प्लीन। मेद धारा की बात करेंगे तो मेद धारा मतलब ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम और लेजर ओमेंटम मेजेंट्री फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एंड इसके बाद श्लेष्म धारा कला की बात करेंगे तो साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करें, श्लेष्मा, ठीक है ना, जो कफ से हमले का कफ होता है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, वो कफ होता है, इसलिए इसे श्लेष्म धारा कला बोला है क्योंकि ये श्लेष्मा से बनी है, ठीक है ना, श्लेष्मा। पुरुष धारा कला की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम। पित्त धारा कला की बात की, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इनर सबसे, वो इससे रिलेटेड किया गया है। शुक्र धारा को रिलेट किया कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है ना, बाथ डिफरेंस की जो भी इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उसी को शुक्रधारा कला बोला है। जो एग्जांपल है ट्यूनिका वेजाइनलिस इन द स्क्रोटम, ठीक है। अब ये है मांस, कौन कौन सी हैं, मांस, रक्त, मेद, श्लेष्म, पुरुष, पित्त, शुक्र। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। ऐसे हम बोलते हैं कि जो एक अपना चैप्टर है इसमें रचना शरीर में मर्म शरीर, तो मर्म शरीर कहते हैं, मर्म पढ़ लो पास हो जाओगे। तो बस कुछ नहीं है, ट्रिक सिंपल सी है, MRMP पास, ये नीचे ये याद रखना पड़ेगा तुमको, मर्म पास, मर्म से पास, ठीक है ना, मर्म से पास, यस हो रह गया यहाँ पे, मर्म से पास। तो म से क्या है, मांस है, आर से क्या है, रक्त है, एम से क्या है, मेद है, एस से क्या है, श्लेष्म है, पी से क्या है, पुरुष है, और फिर पी से ये पित्त है, और एस से ये शुक्र है। तो मर्म से पास, मर्म से पास, ये ट्रिक है, याद करना, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस में याद होगा तो हमें अभी हम देखने हैं कि कलाओं के यहाँ पर हम भेद देखने वाले हैं और स्थिति देखने वाले हैं प्रयोजन, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग याद करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले सब में एक पॉइंट है, वो तो हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि इन 7 कलाओं में इसको छुपा देंगे बस, कौन सी ये कला है, ये 2 वर्ड हम छुपा देंगे, ठीक है। ये इसके अलावा ये वाली जो लाइन है वो सेम रहेगी, इन 7 कलाओं में कला है कौन सी, प्रथम मांस धारा कला है, द्वितीय रक्त धारा कला है, तीसरी मेद धारा कला है, चतुर्थ श्लेष्म धारा कला है। तो सब में ये पॉइंट सीक्वेंस में सब में रहना है। तो इसका श्लोक देख लेते हैं, तासाम प्रथमा मास धारा नाम, ठीक है, तासाम प्रथमा मास धारा, इसमें का 7 कलाओं में से प्रथमा मास धारा नामक कला है। यश्याम मासे सिरा स्नायु धमनी श्रोतशाम प्रताना भवंती। अब क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि जिस मास धारा के मास में, मास धारा के मास में मतलब जो अपनी जो मसल होती है उसकी जो अपर लेयर होती है उसके अंदर जो मास होता है, मास में क्या क्या रहता है, सिरा रहती है, वेन आर्टरीज, वेन्स आर्टरीज एंड द लिगामेंट, ये स्नायु वगैरह, स्रोतस के बारे में बात की गई है कि शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं, ठीक है। हमें इतना इतना पढ़ना है। देन उसकी बात करते हैं हम, सेकंड श्लोक है रक्त धारा कला का। रक्त धारा कला पढ़ने वाले, द्वितीय रक्त धारा नाम क्या है, दूसरी कला का नाम रक्त धारा है, रक्त धारा है। माशाभ्यंतर रतः तस्याम शोडितम विशेषतस्य शिराशु यकृत प्लीहोश्च भवति। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि दूसरी कला का नाम रक्त धारा है, यह मांस के भीतर होती है, मांस अभ्यंतर, ठीक है ना, मांसस्य अभ्यंतर, जिसमें विशेषतः सिराओं में और यकृत और प्लीहा में रक्त होता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं मेदोधारा कला के बारे में। मेदोधारा कला, ठीक है ना, तीसरी कौन सी है, मेदोधारा कला नामक है, ठीक है ना। मेद सब प्राणियों में उदर में कहाँ, उदर में तथा छोटी अस्थियों में होता है और बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है, ठीक है ना। ये इसका श्लोक है। तृतीया मेदोधरा नाम मेदो हि सर्वभूतानां उदरस्थ मर्वस्थिषु च महसु च मज्जा भवति। ये सुरसु सारी स्थान का ये कोटेशन सबको याद रखना है, सारे जो भी बताए हैं ये सुरसु सारी स्थान में बताए गए हैं त्वचा कला में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम फोर्थ कौन सी है, श्लेष्म धारा कला। श्लेष्म धारा कला के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो है चौथी श्लेष्म धारा नामक कला है जो प्राणियों की सब संधियों में रहती है, ठीक है। क्या है इसका, चतुर्थी श्लेष्म धरा नाम सर्वसंधिषु प्राणभूताम भवति। ये श्लोक का ये नीचे अर्थ है, प्राणियों के सब संधियों में रहती है, सर्वसंधिषु प्राणभूताम भवति। अब बात करते हैं पुरुष धरा।
पुरुष धरा कला की बात करने वाले हैं तो पंचमी पुरुष धरा नामा या अंतः कोष्ठे मलम अभिविभजते पक्वाशय स्था स्वसारी स्थान का, ठीक है ना। क्या है, पांचवी पुरुष धरा नामक कला है जो कोष्ठ के अंदर अंतः कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। मलम विभाजन करता है पक्वाशय में, तो वो कौन सी हो गई, पुरुष धरा कला हो गई, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं पित्त धरा कला की बारे में बात करें तो पित्त धरा कला छठवीं पित्त धरा नामक कला है जो आमाशय से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने के लिए आए हुए उपयुक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती है। आमाशय में हम जो भी लिक्विड खाते हैं, सॉलिड खाते हैं, सेमी सॉलिड खाते हैं, वो सब आमाशय में इकट्ठा होता है, ठीक है ना। तो वहीं यही बोला गया है षष्ठी पित्त धारा नाम या चतुर्विधम विधम अन्नपानाम आशायात प्रच्युतम पक्वाशयो उपस्थितम धारयति, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं सप्तमी शुक्र धारा कला, लास्ट है ये सप्तमी शुक्र धारा कला। तो ये क्या कहता है कि सप्तमी शुक्र धरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, ये सर्व शरीर में रहती है, ठीक है। जो सातवीं शुक्र धारा नामक कला है जो सब प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, ऑल ओवर द बॉडी रहती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। जैसे हम अगर मॉडर्न में देखें शुक्र धारा तो जो अपना सीमन बनता है, फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो वहां से, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में बोला है सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है, याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स में बता दूं कि बस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण वाम पार्श्व में स्थित शुक्र धरा कला के संचित पुरुष का शुक्र मूत्र मार्ग के बाहर शास्त्री से बाहर निकलता है। यहाँ बताया गया है कि जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके 2 अंगुल नीचे से पुरुष का, यहाँ पर ये अपना यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा होता है, यहाँ से क्या निकलता है, यूरिन आउटर बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है ना। मन प्रसन्न होकर स्त्री प्रसंग करने वाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्ष के कारण प्रवृत्त होता है, किसके, एक्साइटमेंट के कारण प्रवृत्त होता है, निकलता है। मुख्य रूप से निम्न कलाओं का वर्णन किया गया है, और कौन कौन सी है इनके अलावा देख लेते हैं। मेन तो हो गई सप्तधारा कला, लेकिन हम देखें हृदय आवरण, फुफ्फुस आवरण, उदर आवरण और मस्तिष्क आवरण, मतलब इसके नाम में छिपा हुआ है। हृदय का जो आवरण कौन होता है, पेरिकार्डियम होता है। फुफ्फुस का आवरण मतलब लंग्स का आवरण प्लूरा होता है। उदरावरण मतलब जो अपने स्टमक को कवर करता है, वो पेरिटोनियम कवर करती है। मस्तिष्क मेनिंजियस कवर करते हैं। तो ये था हमारा कला के बारे में, सप्तधारा कला और जनरल इंट्रोडक्शन, स्थान कहाँ होता है, हमने मॉडर्न से कोरिलेशन देखा, ठीक है। तो इतना ये कला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं नोट्स आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइड करा दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाके आप देख लीजिए और पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।